हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखो, हमने कंपनी का बहुत कुछ किया। हमने प्रैक्टिकल देखा कंपनी का। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया कि एट पर इशू कैसे करती है कंपनी, एट प्रीमियम पे कैसे करती है, लमसम अमाउंट हमने भी देखा। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सारे के सारे वीडियो मैंने बनाई आप लोगों के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो पहले पीछे जाइए, सारी वीडियो देखिए, तब इस क्वेश्चन पे आइए, तो वरना दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, क्या अगर आपका शुरू से आपको जनरलिटी नहीं मारने आएगी तो बाबू आप हर जगह फंस जाओगे। आप हर जगह, हर एंट्री में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा और दिक्कत रहेगा। तो अभी की वीडियो से अच्छा अगर आपने नहीं देखी, पहले जाओ पुरानी वीडियो देखो, फिर इस वीडियो पे आओ। ठीक है, क्लियर बात? को चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा कॉल सीन एरिया। दूसरा है कॉल सीन एडवांस। ये कॉल सीन एरिया क्या होता है, कॉल सीन एडवांस क्या होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भैया कॉल सीन एरिया का मतलब क्या होता है कि जब कंपनियां शेयर होल्डर से पैसा मांगती है और शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देने में डिफॉल्ट कर जाते हैं, चूक जाते हैं, दे नहीं पाते हैं, डिफॉल्ट कर जाते हैं, फेल्ड मार जाते हैं, तो भैया वो अमाउंट जो भैया कंपनी को नहीं मिला उसको क्या बोले, कॉल्स इन एरिया। वर्ड देखो, बहुत कमाल का वर्ड बनाया, कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया, कॉल किया लेकिन मिला नहीं, बाकी है। कॉल किया बाकी नहीं, वर्ड ही एक्सप्लेन कर देता है कि कॉल्स इन एरिया का मतलब क्या। कॉल किया लेकिन बाकी है, मिला भी नहीं है, ये हमारा क्या कहलाता है, कॉल सीन एरियर कहलाता है। बस में बात के लिए तो कॉल सीन एरियर का मतलब एकदम सिंपल सा बात है कि जब कंपनियां कोई ये पैसा मांगती है शेयर होल्डर से और शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो ये जो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर पे नहीं करते कंपनी को, वो कॉल सीन एरियर के नाम से जाना जाता है। खत्म। अब एक डेफिनेशन करेगा, समटाइम्स शेयर होल्डर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, एटीसी मनी, दिस अनपेड अमाउंट इज नॉन एज कॉल सीन एरियर। कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर होल्डर क्या जाते हैं, अलॉटमेंट में पैसा नहीं दे पाते, या फर्स्ट कॉल में नहीं दे पाते, या फाइनल कॉल में फेल कर जाते हैं पैसा देना, तो ये जो अमाउंट होता है ये क्या कहलाता है, हमारा कॉल सीन एरियर कहलाता है। क्लियर? अच्छा, अब देखो टेबल एक्ट ऑफ कंपनी 2013, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्चुअली में पूछ सकता है आपको कि भैया कॉल सीन एरियर का इंटरेस्ट के बारे में किस टेबल में बोला गया। तो टेबल एक्ट ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में बोला गया है कि अगर आपका एओई यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इंटरेस्ट किस रेट से देना है कॉल सीन एरियर पर, यानी सॉरी लेना है, ठीक है, लेना है, तो इंटरेस्ट एडिड 10% पर एनम पर, तो भैया 10% का हिसाब से भैया कॉल सीन एरियर पर क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बात समझ आ गई, ये 10% के हिसाब से। ठीक है, कि कौन से जो लोगों ने शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया, अब मुझे रुकना पड़ा, तो मैं भैया उस पर चार्ज लगाऊंगा, तो कितने का चार्ज लगाऊंगा, 10%। लेकिन कब, जब आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कम में कुछ भी नहीं लिखा है, नहीं कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो भैया 10% का कंपनी लॉ के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखा है कि 5%, 10%, 12%, तो उस हिसाब से चार्ज होगा। लेकिन जब नहीं लिखा है तो भैया 10% के हिसाब से कंपनियां करेगी कॉल सीन एरियर चार्ज करेगी। क्लियर? अच्छा, अगर आपने कॉल सीन एडवांस, ये कॉल सीन एडवांस क्या होता है, जैसे आप लोग देखो ना, आप लोग जब मुझे ट्यूशन फी देते हो, क्या देते हो, एडवांस में देते हो, ठीक है, एडवांस की फी देते हो, तो भैया आपने अगले महीने की फी अभी मुझे दे दी, ये क्या हो गया, एडवांस, ये हो गया एडवांस। तो कॉल सीन एडवांस मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर होल्डर क्या करते हैं, कंपनी को जितना देना है उससे ज्यादा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया बोलते हैं कि बाद में क्या देना, अभी ले लो, सीधी सी बात, पैसा तो खत्म हो सकता है कभी, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉल सीन एडवांस। तो देखो एक बार भी देखो, मैं डिफाइन करता हूं, देखो कौन से का जितना मांगा उससे ज्यादा दिया, जितना मांगा उससे ज्यादा दिया। देखो वर्ड ही डिफाइन कर दिया इसका कि कॉल सीन एडवांस का मतलब क्या है। तो देखो क्या लिखा, the amount which is paid by shareholders in excess of the amount due, यानी वो अमाउंट जो शेयर होल्डर की तरफ पे किया जाता है, जो कि भाई जितना ड्यू उससे जो ज्यादा पे किया जाता है, जो ड्यू हुआ उससे ज्यादा जो पे किया जाता है, फ्रॉम देम इज कॉल्ड कॉल सीन, उसको कॉल्स इन एडवांस के नाम से जाना जाता है। बात समझ आ गई? कॉल सीन एडवांस क्या होता है, क्लियर? पर बात चला के देखते हैं।
अब लिखा है टेबल एफ ऑफ कंपनी एट 2013। इसका भी नियम है कि मान लो शेयर होल्डर ने अगर वक्त से पहले कंपनी को पैसा दिया तो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको क्या देना, इंटरेस्ट देने के लिए वो लायबल होगी। ठीक है, कंपनियां इंटरेस्ट देने के लिए लायबल होगी। अब सीरीज अगर भैया कंपनी में यानी एओए में अगर आर्टिकल एसोसिएशन में अगर लिख दिया कि कितना लायबल है होगी इस सिचुएशन में तो उसी हिसाब से चलेंगे। और अगर नहीं लिखा एओए साइलेंट है तो भैया 12% पर एनम के हिसाब से क्या होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम इज लायबल इफ एओए कंपनी इज साइलेंट। तो भैया अगर एओए कंपनी का साइलेंट है तो भैया 12% के हिसाब से फॉल्स एनर पर इंटरेस्ट देने के लिए कंपनी लायबल बनेगी। क्लियर बात हो गया? क्लियर? तो कॉल सेंटर क्या होगा समझ में आया? कॉल सेंटर क्या होगा समझ में आया? इस पर कितना परसेंट, 10%। इस पर कितना परसेंट, 12%। कॉल सेंटर कितना, 10। कॉल सेंटर पर कितना, 2 ज्यादा यानी 12%। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। चलो बच्चों, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है कॉल्सिन एरियर, उस पर हमने एक क्वेश्चन रखा आपके सामने। ठीक है, कि कॉल्सिन एरियर होने पर किस तरह हमें जनरेटिव मारनी है। तो देखो मैंने क्या लिखा, वाई लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ ₹10 इज पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फाइनल कॉल पे आपका 3। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा कि वाई लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स के मार्केट में सेल छोड़े 10,000 का रेट से, सॉरी 10 रुपए के रेट से। एप्लीकेशन कितना, 3 रुपया पे मांगा, अलॉटमेंट पे कितना, 4 पे मांगा, और फाइनल कॉल पे कितना, 3 करके मांगा। लिखा है राम फेल टू पे 1,000 शेयर, कितने शेयर, 1,000 शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। राम जो हो गया उसने क्या किया, 1,000 शेयर्स के पैसे अलॉटमेंट में और फाइनल कॉल में नहीं दिए। ठीक है, क्वेश्चन से आया कि भैया राम जो है वो 1000 से फेल मार गया है अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में। अब इसकी जनरेटिव आपको मार के दिखानी है, तो चलिए इसकी जनरेटिव मारते हैं आराम से। देखोगे ध्यान से, सबसे पहले जनरेटिव बनेगी वही, भैया पहले क्या आता है, पैसा आता है, यानी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमने माना थी। ठीक है, अच्छा कितना, 20,000 शेयर। ठीक है, तो 20,000 शेयर्स इनटू कितना, 3 का रेट से, जो कि मेरा कितना हो गया, 60,000। ठीक है, 60,000 डेबिट पे, 60,000 क्रेडिट पे। आप लोग अच्छा से फॉर्मेट रेडी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी एंट्री वाली क्या बनेगी, दूसरी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, वही 60,000 और 60,000 से हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। सीधी सी बात है। अच्छा तो कितना हो गया, 20,000 शेयर इनटू वही 3 का रेट हो गया खत्म। अब हमारा क्या है, अलॉटमेंट का। ठीक है, अलॉटमेंट का। अब मैं आपको पूछता हूं कि भैया अलॉटमेंट में जब फेल्ड मारा तब पता चलेगा, ड्यू के वक्त पता चलेगा कि रिसीव के वक्त पता चलेगा। सोचो कि ड्यू के वक्त पता चलेगा कि रिसीव, जब तक मांगेंगे नहीं तब तक भैया नहीं ना पता चले, मांगा उसने दिया नहीं तब पता चला भैया कि वो फेल्ड मारेगा। ठीक है, तो भैया ड्यू के समय नहीं, हमेशा फेल्ड के समय। देखो हमने ड्यू कैंडी पर मारनी है, ड्यू कैंडी मारेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा कितने का, तो वही है मेरा 20,000 इनटू कितना ग्रेड है, 4 का रेट है, तो 4 ग्रेड से कॉल किया मैंने, तो ये कितना हो गया 80,000 और यहाँ पे आया मेरा 80,000। अब क्या हुआ वो सुनो, हमने जब उनसे पैसा मांगा शेयर होल्डर से तो कुछ लोगों ने तो दिया, लेकिन जो राम भाई साहब थे उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो सोचो कुछ तो पैसा है ना, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया ना, देखो यहाँ जो पैसा नहीं आया, मांगा तो दिया नहीं, एंट्री क्या बनेगी, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या बनेगी हमारी एंट्री, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बात समझ में आ गई, हमारी एंट्री बनेगी कुछ पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया यानी लॉस हो गया वो कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
अब देखो एंट्री कैसे बैठना है, देखो अमाउंट कॉल से कितना पे मारा 1000, तो कॉल से में लिखिएगा 1000 शेयर पर 4 कैरेट से मांगा, जो कि मेरा कितना हो गया 4000 रुपये। हमने लिख दिया आराम से यहाँ पे 4000 रुपये, ठीक है। अच्छा बैंक में कितना जाएगा वो देखो, था कितना शेयर 20000 शेयर, 20000 कितना फेल मार गया 1000 मार गया, क्या रेट से 4 का रेट से, तो कितना हो गया मेरा 76,000, कितना हो गया 76,000। 20000 में 1000 के तो शेयर के पैसे नहीं आए, कितने 19000 शेयर, तो 19000 शेयर को 4 से इंटू करेंगे 76,000, टोटल कितना हो गया हमारा 80,000। बात समझ आ गई, कितना सिंपल से है, नरेशन आराम से लिख लोगे आप लोग। अच्छा अगला देखो, अगली किसके बनेंगे फाइनल कॉल, एंट्री मारेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से भैया कॉल कितना किया 3 पर, अच्छा कितने में मांगा, कैसे मांगा 20000 से पर, तो 20000 गुना 3 का रेट से, जो कि कितना हो गया मेरा 60,000, हमने लिख दिया 60,000 और लिख दिया 60,000, ठीक है। अब इसको पैसा मिला, समझ आ रहा है, इस पर पैसा कंपनी को शेयरहोल्डर ने दिया, लेकिन क्या हुआ इसमें कुछ हिस्सा फेल मार गया, कुछ हिस्सा क्या हो गया फेल मार गया, तो देखो फाइनल कॉल में तो फेल मारा गया, एंट्री बनेगी बैंक, लो अच्छा से लिख देता हूं, एंट्री बनेगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से लिखूंगा कॉल्स इन, ये जो पैसे नहीं आए उसके लिए कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू कितना, तो 2 मेरा हो गया शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कैसे जाएगा, सबसे पहले बैंक में डाल देते हैं इस बार, तो बैंक में कितना 20000 शेयर्स में 1000 शेयर का पैसा नहीं आया, क्या रेट से 3 का रेट से, कॉल से में कितना चला गया 1000 गुना 3, ठीक है, तो कितना हो गया ये 3000, ठीक है। थोड़ा सा दूर कर देता हूं, ये कितना है मेरा 3000, अच्छा कितना नहीं आया तो 57,000 नहीं आया, टोटल जो रुपए हो गया 60,000। बोलो समझ आया कि कॉल से लेके एंट्री कैसे मारनी, तो भैया आप चाहे वो अलॉटमेंट फेल मारे चाहे फाइनल कॉल में मारे या दोनों में मारे, ठीक है। अगर मान लो फाइनल कॉल से फेल मारता तो बस ये होती, बाकी नहीं होती, यहाँ पे कॉल से नहीं आता, यानी जिस भी कॉल में फेल मारेगा उस कॉल में भैया क्या करेंगे हम लोग कॉल से निर्मूल कर लिख देंगे, ठीक है, जितना वो फेल मारा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कितनी सिंपल सी एंट्री थी, आराम से हो गई। मैं बार एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि पहले का जितना भी जनरेटी है उसको ध्यान में रखें, उसको अगर ध्यान में रखिएगा तो ये सारी की सारी जनरेटी आराम से बनी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्लियर हुआ। अब आप इसको क्या करो कॉपी करो, इसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं कि भैया कैसे बनाए, ठीक है, कॉपी करो। तो चलो बच्चों अगर आप लोगों ने उतार लिया है अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये उतार लिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप जरा देखना मैं कुछ करने वाला हूँ। अच्छा बताओ जरा, अगर सब प्रीमियम होता है बाय चांस तो क्या करते हैं, मान लो 4 रुपए के साथ 2 रुपए प्रीमियम होता है तो कोई बात नहीं था, अगर प्रीमियम भी होता है तो आप क्या करते हैं शेयर ऑफ अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, और जितना से ड्यू बनता है उसका क्या मारते हैं कॉस्ट से, ऐसे उसी टाइप से मारते हैं जैसे हम लोग मारा भी, ठीक है, याद रहेगा चीज, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं और क्वेश्चन को कुछ बदलाव करके देखते हैं कि कैसे बनेगा। मान लो सिंपल सा बात है, ये जो हमारा क्वेश्चन है राम खेत मारा है 1000 से अलॉटमेंट में एंड फाइनल कॉल में, वहीं पे मान लो मैं एक बंदे का नाम लिख देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ कि चलो श्याम, हमारा जो श्याम है वो फील्ड मारा, श्याम फील्ड टू पे 500 शेयर, कितने शेयर 500 शेयर्स ऑन फाइनल कॉल। लो अब देखो मैंने क्वेश्चन को बदल दिया, मैंने क्या किया वो देखो, मैंने एक सिंपल सा बात की क्या कि भैया राम जो है वो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में फेल मारा, एक और बंदा है श्याम महाशय, श्याम महाशय कहां फेल मारेंगे फाइनल कॉल। लो भैया इस बार 2 बंदे फेल मारेंगे, एक बंदा अलॉटमेंट में किया फाइनल कॉल में किया, दूसरा जो बंदा है वो सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं किया। अब देखो इसको बोला जनरेटिव माने, तो इसको जनरेटिव कैसे बनेगी वो ध्यान दें। तो देखिए पहली एंट्री हमारी सेम बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू से एप्लीकेशन अकाउंट 20000 गुना 3 60,000 60,000,
ट्रांसफर कैन बी सेम, से एप्लीकेशन अकाउंट इनटू से कैपिटल 60,000 60,000। अच्छा अलॉटमेंट की एंट्री सेम, से अलॉटमेंट अकाउंट इनटू से कैपिटल अकाउंट ड्यू की सेम। अब आपने रिसीव, अब क्या आपने रिसीव, देखो रिसीव कैंडी क्या बनेगी, रिसीव कैंडी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, फिर मेरा फिर मारा तो कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमने मार दी एंट्री। ठीक है अब आप मुझे बताओ अलॉटमेंट में कौन बंदा फेल मारा, अलॉटमेंट में राम मारा, देखो राम मारा है, क्या श्याम मारा है, नहीं, जब श्याम मारा नहीं तो उसका शेयर को क्या लेंगे। अच्छा कितना मारा राम 1000, तो हमने क्या किया 1000 गुना 4 किया। अच्छा बैंक में कितना, बैंक में 20,000 माइनस 1,000 गुना 4 क्रेडिट से, ठीक है जैसा हम करते हैं। तो कॉस्ट में कितना चला गया 4,000, हमारा बैंक में कितना चला गया 76,000, दोनों को जोड़ के कितना हो गया मेरा 80,000। लो हमने इसको लिख दिया, हमने क्या लिख दिया 80,000 लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें, चलो ठीक है ये हमारा एंट्री कब हो गई। अब इसमें आते हैं, मान लो अब मेरा फाइनल कॉल का ड्यू बना, तो फाइनल कॉल का ड्यू कैसे बना वो देखो। फाइनल कॉल का ड्यू मानेंगे सबसे पहले शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा ड्यू कितना से बनेगा, तो भाई 20,000 शेयर गुना 3, हमने किया 20,000 शेयर्स इनटू 3, यानी कितना हो गया मेरा 60,000 हमारा और 60,000। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब ध्यान दो फाइनल कॉल में फेल्ड मारा, हमने एंट्री मारी, पहले एंट्री मारो, एंट्री मारी बनी बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हमने मानी है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, हमारी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये हमने मार दिया, ये हमारी एंट्री पूरी हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, आप देखो कि इधर जो फाइनल कॉल है उसमें तो दो बंदे फेल मारे, एक हमारा 1000 वाला, दूसरा श्याम मारा फेल। तो देखो कॉल से हम मारा कितना फेल, टोटल कितना हो गया 1500 शेयर, 1500 1500 1500 शेयर, 1500 शेयर गुना 3 कैरेट से, यानी 15 गुना 30 यानी 4,500 रुपया। ठीक है अब बैंक में कितना गया देखो 20,000 शेयर से उसमें से 1500 शेयर, यानी इसमें दो बंदे फेल मारे, एक 1000 वाला एक 500, दोनों को जोड़ के 1500, तो 1500 माइनस करने के बाद गुना 3 करने पर कितना हो गया मेरा, हो गया 55,500, ये 55,500, आई हो गया हमारा पूरी की पूरी एंट्री कंप्लीट। क्लियर हो बात क्लियर हुई कि अगर दो बंदे फेल मारेंगे तो किस तरह में हमारी जनरल एंट्री बनेगी, ये मैंने आपके सामने रखा। बोलो क्या दिक्कत, तो ये इस तरह के हम लोग क्या करेंगे कॉल सिनेरियो की एंट्रियां मारते हैं। ठीक है अब चाहे अगर इसमें क्वेश्चन प्रीमियम में होता तो भैया प्रीमियम क्या करते, वही जैसे मैंने बोला प्रीमियम दे देते और फेल वाली एंट्री मारते, सिंपल सी एंट्री थी, जैसे मारना था वैसे मारेंगे। ठीक है तो इसको आप जल्दी से कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉल्स इन एडवांस की जनरल एंट्रियां कैसे, नहीं कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए फिर कॉल्स इन एडवांस स्टार्ट करता हूं। ठीक है तो चलो बच्चों अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है हम लोग कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा है Y लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 इज पेबल एज फॉलो। क्वेश्चन हमारा वही, क्वेश्चन हमने चेंज नहीं किया, बस हल्का सा चेंज किया। एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 4 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया, फाइनल कॉल, इस बार मैंने फाइनल को जोड़ दिया 1 रुपीस। ठीक है हमारा फाइनल कॉल है। तो देखो 4 3 7 और 3 10, 10 हो गया पूरा पूरी फेस वैल्यू। अब देखो मैंने लिखा क्या है, राम पेड मनी ऑन 1000 शेयर्स ऑफ कॉल। देखो कॉल्स ऑफ कॉल का मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। राम ने क्या किया 1000 शेयर का पैसा जो कि कॉल का था पेड करे किसके, along with अलॉटमेंट के साथ दे दिया। क्या दे दिया इसने, अलॉटमेंट के साथ पैसा दे दिया, यानी उसका जो जब वो अलॉटमेंट का पैसा दे रहा था राम तो उसी वक्त उसने क्या कंपनी को फर्स्ट कॉल का और
और फाइनल कॉल का दोनों का पैसा दे दिया एक बार। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब देखो एंट्री कैसे बनेगी, क्लियर है बात को। भैया ये कॉल क्या हो गया, ये हो गया कॉल से एडवांस का क्वेश्चन। देखो पहली एंट्री भाई वही सेम है जो हमने अभी मारी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू से एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 गुना 3 60,000 60,000। अच्छा दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 गुना 3 60,000 60, ये ट्रांसफर की एंट्री। अच्छा फिर ड्यू तो अलॉटमेंट में जब ड्यू होगा तब तो मुझे नहीं ना पता चलेगा कि कौन कौन एडवांस दे रहा है, पहले ड्यू मांगेंगे जब मिलेगा तब पता चलेगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 80,000 ये क्लियर, बात क्लियर। अब देखो अलॉटमेंट का मनी का जब मैंने शेयरहोल्डर से पैसा मांगा तो शेयरहोल्डर ने मुझे पैसा दिया, और जब पैसा दिया तो उसमें राम ने क्या किया, मुझे कुछ एडवांस दिया, मुझे कुछ एडवांस दिया। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री यहां से देखो, एंट्री बनेगी हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट। अब साथ में लिखना, साथ में लिखना, लाइट जला दीजिए। टू शेयर अलॉटमेंट में तो साथ में लिखिए, अलॉटमेंट के साथ क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। एंट्री देखिए कैसे मैंने बनाई, मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, यानी जब पैसा अलॉटमेंट का आया तो उसी समय मेरा कॉल से एडवांस गया। अब देखो अमाउंट कैसे बैठना वो देखो, पहले कॉल से एडवांस में डालो, कॉल से कितना शेयर पर 1000 शेयर, तो 1000 शेयर पर जो पैसा दिया किस किस का दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये दोनों का दिया ना, कॉल का पैसा दिया ना, तो कॉल का कितना ना फेस वैल्यू 2 रुपया, तो 1000 गुना 3 हमने किया 1000 गुना 3, यानी कितना हो गया हमारा, हमारा ये हो गया 3000 रुपये। कितना हो गया हमारा 3000 रुपये। अब देखो अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट ड्यू कितने का बना था सर, ड्यू 20,000 का बना, तो हमने 20,000 शेयर्स इनटू कितना है अलॉटमेंट का पैसा 4, हमने 4 से इनटू किया, यानी कितना हो गया हमारा 80,000, हमारा कितना हो गया 80,000। अब ये दोनों को जोड़ो 80 और 3 यानी कितना हो गया हमारा 83,000 हो गया, कितना हो गया हमारा 83,000। और अगर समझना है तो समझो कि 20,000 शेयर्स को 4 क्रेडिट से मिला प्लस 1000 शेयर का पैसा 3 का रेट से आया, और दोनों को जोड़ के हो गया हमारा कितना, मेरा 83,000। समझ में आई एंट्री, एंट्री समझ में आई कितनी सिंपल थी। चलो अब अगला आते हैं, अगला क्या होगा वो देखो भैया, अलॉटमेंट हो गया, अब किसकी बनेगी एंट्री, हमारी फर्स्ट कॉल की बनेगी, किसकी बनेगी फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनेगी, ड्यू वाली, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री बनी। अच्छा अमाउंट कितना बनेगा, तो भैया अमाउंट बनेगा 20,000 शेयर्स गुना फर्स्ट कॉल जो कि 2 रुपए का है, तो मेरी कितनी बनी 40,000, मैंने लिख दिया 40,000 और 40,000। बात करें भाई, ये पोर्शन आ रहा है 40,000। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कॉल का पैसा हमने शेयरहोल्डर से मांगा, तो भैया उन्होंने दिया। अच्छा जब उन्होंने दिया तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट। अब सोचो हमने राम से पैसा मांगा, पैसा दे, राम पैसा दे फर्स्ट कॉल का, राम बोलता अरे क्या बात करता है, हम तो पैसा पहले ही दे दिए, देखो दे दिए। अच्छा हाँ ठीक बोला तो पैसा दे दिया। अच्छा अभी कितना पैसा, अरे 19,000 से, बात तो समझा, हमने क्या बोला, अच्छा हाँ 20,000 से था ना, तो 1,000 से पैसा तुम दे दिया, 19,000 भी आएगा बाकी से, बात तो समझी। तो देखो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा ऊपर से जो कॉल से एडवांस मिला आपको उसको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे हमने क्रेडिट किया, अब उसको यहाँ पे कैंसिल करना होगा, क्योंकि कॉल्स ये एडवांस का पैसा पहले ही मिल गया, तो लिखिए कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। एकदम कॉल्स इन डेबिट कितने से एंट्री में मारी, जैसे कॉल से लिखे थे, अब उसका जगह क्या लिखा कॉल से एडवांस। देखिए कॉल से क्यों, क्योंकि भैया ये जो फर्स्ट कॉल का पैसा था ये पहले ही मिल गया, तो अब तो नहीं ना मिलेगा, अब तो नहीं मिलेगा, वो तो पहले ही दे दिया, अब क्यों देगा। तो भैया कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हमारा हो। ठीक है, अब देखो एंट्री कैसे करना है, तो भैया कितना एडवांस दिया, 1000 से पे एडवांस दिया, 1000 का कितना कर दिए 2 रुपया, फर्स्ट कॉल का ना, अभी तो फर्स्ट कॉल का है तो फर्स्ट कॉल की बात करेंगे, तो फर्स्ट कॉल 2 रुपया तो पहले ही दिया वो 2 के हिसाब से, तो गुना 2। अच्छा बैंक में कितना गया 20,000 शेयर्स में
हमारा 1000 शेयर का पैसा नहीं आया 2 का रेट से, ठीक है, क्योंकि 1000 का पैसा तो पहले मिल गया। तो ये कितना हुआ मेरा 2000, ये मेरे कितना हुआ 30,000, टोटल कितना हुआ मेरा 40,000 हो गया एंट्री पर। समझ में आया? कितना सिंपल है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी एंट्री है। अच्छा एक और ट्राई मारते, देखो फाइनल पर, अब फाइनल पर मैं ड्यू कैंडी मारेंगे पहले, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो अमाउंट कैसे रखेंगे, 20,000 का मांगे तो भैया 20,000, अच्छा गुना कितना, इसका फाइनल का कब कितना 1 रुपया, तो गुना 1 किया तो कितना हो मेरा हो गया 20,000, मेरा कितना हो गया 20 का 20,000 रुपया, ठीक है। अब देखो फिर से मैंने मांगा फाइनल कॉल का सबसे महंगा बोला राम तू भी दे, फिर राम बोलता है अरे हम तो पहले ही दे दिए पैसा, देखो यहाँ दिया ना पैसा, बोला हम तो अलॉटमेंट का सर पैसा दे रही, अरे हाँ ठीक बोला अलॉटमेंट का सर पैसा दे रही। अब देखो ऐसी एंट्री क्या बनेगी, सेम बनेगी बैंक अकाउंट हमारा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट जो 1 से पहले दे दिया, तो कॉल से इसको कैंसिल करना पड़ेगा, देखो कॉल से एडवांस में, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आइए हमारी हो गई पूरी कंप्लीट। अब देखो कॉल से एडवांस में डालना कैसे, भाई 1000 से पर पैसा दे दिया, क्या रेट से दिया, इस बार फाइनल कॉल का रेट से दिया था ना यहाँ पे, क्योंकि 2-3 रुपए 2 रुपए तो भैया फर्स्ट कॉल था, एक इसका था तो भैया 1 रुपया करके। अच्छा बैंक में कितना, तो 20,000 माइनस 1,000 गुना 1 के रेट से, तो कितना हो गया मेरा, ये मेरा हो गया 19,000, ये मेरा हो गया 1,000 और टोटल हो गया मेरा 20,000। तो देखा कितनी सिंपल सी एंट्री थी, बताओ एकदम आराम से एंट्री मारी। लेकिन आपको दिक्कत ये होती है ना, आपने पीछे की एंट्रियां नहीं देखी, आपने इश्यू करना नहीं सीखा, एट फॉर एट प्रीमियम, लमसम नहीं आता है, रिफंडेड नहीं आता है, ऊपर से उसके अंदर तब तो भाई फिर दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए उसको सारी वीडियो को देखिएगा पीछे, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तब इस पोर्शन में आइए तो आपको समझ में क्लियर सब कुछ आएगा, ठीक है। तो देखो कितनी एंट्री थी, सिंपल सी आराम से हो गई, क्लियर होगा बात, समझ में आया। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। देखो काम की बातें सिंपल से यही है, मैं तो यही बोलूंगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए। देखो मैं ये सिर्फ बोल रहा हूँ ना ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं इस तरह की और ढेर सारी वीडियो लाऊंगा जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे मोटिवेट करो, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, भैया सीधा सी बात है, ठीक है। चलो तो भैया वो बोलते ना एक डेबिट होता है क्रेडिट होता है, तो ये फाइल होता है। चलो कोई बात नहीं, तो आज के लिए इतना ही देता हूँ, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगला मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ क्या करता हूँ, या तो फॉरफीचर स्टार्ट करूंगा या स्टूडेंट अटेंडेंस कैश स्टार्ट करूंगा, तो बस कुछ स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वो अगला देखेंगे, अभी छोड़ो उसको। फिलहाल अभी मैंने कॉल से एडवांस का सारा टॉपिक खत्म किया, अब बहुत ही जल्द मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। आप इसको कॉपी करो, ठीक है, टाटा बाय बाय।